हेलो हेलो स्टडी ब्रेन्स। तो होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे। तो न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई किश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में वो जुनून है, तो आप अपने जुनून पे कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इंसान 2 दिन 4 दिन पढ़ता है, फिर उसके बाद पढ़ाई छोड़ता है और कहता है कि मैं कामयाब नहीं हुआ। उसे काम होने वाला नहीं है। अगर आपको कोई भी काम करना होगा दुनिया में, तो दुनिया एक टफ प्लेस है जिसको पाने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए आज हम करंट अफेयर्स का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। मैंने ये सीरीज़ शुरू की थी जन से लेकर अप्रैल तक हम इसमें करंट अफेयर्स करेंगे। फिर उसके बाद हम मंथली करंट अफेयर्स भी मैं आपके लिए लाऊंगा। तो आई होप कि आपको ये जूनियर असिस्टेंट में भी, हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट जो है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे, और साथ ही साथ बाकी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे, चाहे वो JKPS हो, चाहे वो JKSSB का कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम हो, इस साल में जो भी एग्ज़ाम होंगे 2025 में, तो उन सारे एग्ज़ाम्स में ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए साबित होंगे। तो चलिए आज हम पहला जो करंट अफेयर्स है वो स्टार्ट करते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट हैज़ बीन सेट अप इन विच सिटी। कहते हैं कि इंडिया का जो पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेस किस सिटी में शुरू हुआ, तो ये इंदौर में शुरू हुआ। सेटअप बाय एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज PVT LTD एंड इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसको बनाया। सेटअप अंडर स्वच्छ भारत मिशन। लेकिन दूसरा स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, फिर बस मज़े से आप एक चाय का कप हाथ में लेके इन लेक्चर्स को सुन सकते हैं। जब नोट्स यही आपके सामने होंगे तो आप सिंपली मुझे 7006546922 पे व्हाट्सएप कीजिए, तो आपको ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा मिनिमम कास्ट में। इन 4 महीनों के नोट्स आपको ओनली 20 रुपीज़ में मिलेंगे। फिर मंथली जो होंगे मंथली, फिर इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। तो चलिए इसके बाद आते हैं नंबर 2 पे। करंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है, तो करंट फाइनेंस सेक्रेटरी है इंडिया का अजय सेठ। इसके बाद वरुणा 2025, इसको एक एक्सरसाइज है जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये किस किस के दरमियान होती है? वरुणा बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, 23rd एडिशन था इसका। हेल्ड कहाँ पे हुई? अरेबियन सी में। मोर एक्सरसाइजेज अगर हम देखेंगे इंडिया और फ्रांस के दरमियान, शक्ति, वरुणा और गरुड़ा, 3 किस्म की जो एक्सरसाइजेस होती है फ्रांस और इंडिया के दरमियान, वह है शक्ति, वरुणा और गरुड़ा। अब इनमें क्या फ़र्क है? शक्ति आर्मी के दरमियान होती है, वरुणा नेवी के दरमियान और गरुड़ा एयरफोर्स के दरमियान होती है। इसके बाद आते हैं कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता, तो वोन बाय इंडिया बोथ मेन एंड वुमेन, यानी दोनों, जो मेन का भी कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ, वुमेन का भी, दोनों इंडिया ने जीते। रनर अप था इंग्लैंड और होस्ट कंट्री इंग्लैंड थी। अब आते हैं इंडियाज रेमिटेंस सर्वे 2023-24, यानी ये रेमिटेंस सर्वे जो होगी ये 2024 में हो गई, तो इसलिए ये थी 2023-24। अभी ये दूसरी नहीं हुई, जब 2024 में हुई थी, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है 2025 के लिए। इसको रिलीज किसने किया? इंडियाज रेमिटेंस सर्वे RBI ने किया। टॉप सोर्स कौन रहा इसमें? USA और UAE। लीडिंग स्टेट रिसीव्ड, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा रिमिटेंस रिसीव करती है और उसके बाद केरला। अब ये रिमिटेंस होता क्या? देखिए, जो भी इंडिया के लोग बाहर काम करते हैं और वहां से पैसे भेजते हैं, उसको हम रिमिटेंस कहते हैं। मनी ट्रांसपोर्ट बाय फॉरेन वर्कर्स, जो फॉरेन वर्कर्स होते हैं वो जो पैसा यहाँ पे भेजते हैं उसको हम रिमिटेंस कहते हैं। इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है? इट इज फॉर डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ बोवाइन ब्रीड्स, काउज एंड बफलोज। यानी राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक ऐसा मिशन है जिसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए, कंजर्वेशन होनी चाहिए बोवाइन ब्रीड की। बोवाइन में काउज और बफलोज आते हैं। टोटल आउटले इसके लिए हैं 3400 करोड़। स्कीम लॉन्चड इन 2024 में इस स्कीम को लॉन्च कर दिया गया। एम क्या है इसका? एनहेंस मिल्क प्रोडक्शन, की मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में ज़्यादा होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट किसने की? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। इसके बाद आते हैं महाराष्ट्र भूषण
अवार्ड 2024, ये 2024 में दिया गया था, हालांकि 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसने लिया? राम वीसूतर ने स्कल्पचर ऑफ स्टैचू फॉर यूनिटी इसने बनाया, वर्ल्ड का टालिस्ट स्टैचू जो कि गुजरात में है। कौन? स्टैचू ऑफ फॉर यूनिटी। इसके बाद आते हैं स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025। स्टॉकहोम का वाटर प्राइज किसको मिला 2025 का? तो उनका नाम था गंटर ब्लोस्चल। अवार्ड बाय स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन ने इसको दिया। अब आते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक पे थोड़ी सी बात करेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको हम एनडीबी कहते हैं, इसका निवेस्ट मेंबर बना इंडोनेशिया और हेडक्वार्टर है इसका संगाई चाइना में। प्रेसिडेंट है इसका डेलिमा रोसेफ। सेटअप बाय ब्रिक्स कंट्रीज, जो ब्रिक्स कंट्रीज है उन्होंने इसको सेटअप किया 2015 में। ब्रिक्स के मेंबर्स कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, यूएई है, उरुग्वाय है, इजिप्ट है, अल्जीरिया और इंडोनेशिया इसके मेंबर्स हैं। इन्होंने इस डेवलपमेंट बैंक को बनाया था। अब आते हैं केरला। केरला जो है, केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश सीनियर सिटीजन कमीशन। केरला पहली वो स्टेट बनी जिन्होंने सीनियर सिटीजन कमीशन बनाए, यानी सीनियर सिटीजन जो भी होंगे स्टेट में उनकी क्या रेस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसे उनकी देखभाल वगैरह करनी चाहिए। फाइनेंशियल बिल्स आर गवर्नड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं फाइनेंशियल बिल्स किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इनको गवर्न किया जाता है? तो आर्टिकल 117। टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम 2025-2026 का देखेंगे तो 50.65 लाख करोड़। गवर्नमेंट एम्स टू कलेक्ट 42.70 लाख करोड़ फ्रॉम टैक्सेस। खर्चा इतना है 50.65 लाख और गवर्नमेंट कहता है कि हमें टैक्सेस से 42.70 लाख करोड़ आएगा। मनी बिल आर्टिकल 110। दो किस्म की बिल्स होती है, फाइनेंशियल बिल जो कि 117 में गवर्न की जाती है और मनी बिल 110 में। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्हीं में से, लेकिन खास तौर पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो वुमेन्स के बारे में। जो भी वुमेन्स के बारे में कुछ नया चीज़ हुआ उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद एबल प्राइज पे आते हैं 2025 का। ये किसने जीता? ये जीता मसाकी कशिवारा जापान ने। एबल प्राइज मसाकी कशिवारा जापान ने। इसके बाद आते हैं जॉयमाला बागची हैज़ बीन अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता हाई कोर्ट। एक जॉयमाला बागची है जिसको अपॉइंट किया गया है जज सुप्रीम कोर्ट में। ये कहाँ का था? ये कलकत्ता हाई कोर्ट में इससे पहले जज की हैसियत से काम कर रहे थे। वर्ल्ड टीबी डे के ऊपर बात करेंगे। 24 मार्च को टीबी डे मनाया जाता है वर्ल्ड में। टीबी इज बैक्टीरियल डिजीज। कभी पूछा जाता है कि कौन सी डिजीज है टीबी, तो बैक्टीरियल डिजीज है। इंडिया एम्स टू एंड टीबी बाय 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इंडिया कब टीबी को खत्म करेगा, तो 2025 इनका एम है। थीम क्या थी 2025 टीबी की? यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। मार्क केने 24th बिकेम पीएम ऑफ कनाडा और कनाडा की कैपिटल जो है वो है ओटावा। पार्टी लिबरल, रिप्लेस्ड जस्टिन ट्रूडॉय। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है मार्क कैनी? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स पर्सनालिटीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही साथ इसने G7 की मीटिंग भी जो है कि उसको भी गवर्न किया था, इसलिए ये मार्क कैनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज खंजर पे। एक्सरसाइज खंजर 2025 हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान, हेल्ड इन टोकमोक। ये टोकमोक किर्गिस्तान में हुआ। तो किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक। करेंसी है उनकी सोम, और ये भी कभी कभार पूछा जाता है। अच्छा, अब आते हैं सी ड्रैगन। सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2025 किसके दरमियान हुई? बिटवीन इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड साउथ कोरिया के दरमियान हुई। कंडक्टेड इन गऊम, यूएस आइलैंड, पैसिफिक ओशन में ये कंडक्ट हो गई। फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन है पहली लॉ सेक्रेटरी इंडिया की, तो अंजू राठी राणा। अब आप सोचेंगे कि याद कैसे रखे इतने सारे क्वेश्चंस को। देखिए जब आप बार बार इनको 1-2 बार वीडियो सुनोगे और 2-4 बार 5 बार इनको रिवीजन करोगे और फिर एग्जाम से पहले एक दफ़ा देखोगे तो सारी चीज़ें आपके जहन में होंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, लिखना कुछ नहीं पड़ता है, बस फिर वहाँ पे दिमाग क्लिक करता है, लेकिन पढ़ा हुआ होना चाहिए।
फिर इसके बाद आते हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS 2025 कहाँ पे हुई? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली में हुई, ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट। टेरा इसने इसको ऑर्गेनाइज किया। इंडियाज एम फॉर नेट जीरो कार्बन एमिशन, यानी कार्बन खत्म ही करेंगे इंडिया कब? 2017 में, 70 में सॉरी। विच कंट्री लॉन्च्ड C3 सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी, कहते हैं कि किस कंट्री ने लॉन्च किया C3 यानी सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलेटरी? तो इंडिया ने ये लॉन्च किया। एम क्या था इसका? टू प्रमोट सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट, अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। कल हम तीसरा लेक्चर इस पे रिकॉर्ड करवाएंगे, तो आप जनवरी से अप्रैल तक के सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं लेक्चर्स में कवर करेंगे। एक बार फिर बताता हूं, अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो आप सिंपली 7006546922 पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। तो 20 रुपीज़ में आप इन 4 महीनों के हैंड रिटन करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के भी और इंडिया के भी और वर्ल्ड लेवल के भी। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।